प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हमारे जीवन के अंदर दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। पहला हमारी अपनी जिंदगी और दूसरा हमारा आध्यात्मिक जीवन। बहुत से लोग अपने मन की शांति के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने परलोक को संवारने के लिए और इस जिंदगी के बाद के रास्ते को सुगम बनाने के लिए आध्यात्म का सहारा भी लेते हैं। या यूं कहिए कि जिंदगी के अंदर आध्यात्म एक तरीके से हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। चाहे कोई किसी भी धर्म के अंदर पैदा क्यों ना हुआ हो, लेकिन वहां पर उसे कोई ना कोई आध्यात्मिक रास्ते जरूर मिलते हैं जिसे वो फॉलो भी करता है। लेकिन इस वीडियो में आज हम इस चीज को बहुत ही डिटेल में समझेंगे कि आखिर आध्यात्म क्या है और हमारा व्यवहारिक जीवन जो है वो हमें कैसे संतुलित रखने में हमारी मदद भी करता है। लेकिन आध्यात्म और हमारे जीवन के बीच में एक सामंजस्य भी होना चाहिए, एक बैलेंस भी जरूर होना चाहिए। दर्शकों, सबसे पहले समझते हैं कि आध्यात्म क्या है। अगर आध्यात्म के शब्द को आप समझेंगे तो उसका अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन। अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन। आत्मा यानी हमारी प्राण शक्ति जो हमारे भीतर है, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन जिसके बिना हम जीवित भी नहीं कहलाएंगे। यानी हमारी चेतना, हमारे शरीर के अंदर जो भी तंत्र काम कर रहे हैं उन सबको ऊर्जा देने वाली वो शक्ति जिसे हम आत्मा कहते हैं, और वो आत्मा वो परमात्मा का एक सूक्ष्म रूप है जो हमारे अंदर विद्यमान है। और उसी आत्मा के अध्ययन को आध्यात्म कहा गया। हम चाहे मंदिर जाते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ये आध्यात्म नहीं है, ये आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। लेकिन आध्यात्म है इन क्रियाओं के माध्यम से उस आत्मा का साक्षात्कार कर लेना, उस आत्मा का अध्ययन करना, यह आध्यात्म है। यानी इन क्रियाओं के माध्यम से ही हम आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और आध्यात्म की मंजिल क्या है? आध्यात्म की मंजिल है इस आवागमन के चक्र से अपने आप को मुक्त कर लेना, यानी कि जन्म मरण के इस चक्र से अपने आप को मुक्त करके हमेशा के लिए परमात्मा में लीन हो जाना, यही आध्यात्म की मंजिल है। और इसको पूरा करने के लिए जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। फिर चाहे हम मंदिर में जाके किसी भगवान की पूजा करें, ध्यान करें, मंत्र जाप करें, दान करें या किसी और पद्धति से हम वो काम करें, लेकिन ये सब आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। आज इस संसार में सबसे ज्यादा झगड़ा इन्हीं क्रियाओं को लेकर के है और शायद इन्हीं क्रियाओं को हमने आध्यात्म समझ लिया है। जबकि हकीकत यह है कि आध्यात्म एक बहुत ही पवित्र चीज है जो हमें इस बाहरी संसार से अंदर की ओर लेकर जाती है। यानी कि इंसान की आध्यात्मिक यात्रा ही उसके भीतर से आरंभ होती है, बाहर इसका कोई स्थान नहीं है। बाहरी क्रियाएं आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायक होती हैं, लेकिन इसकी यात्रा इंसान के भीतर से आरंभ होती है। बात करते हैं, हमने यहां पर समझा कि आध्यात्म क्या है, लेकिन जब हम भीतर जाते हैं इस आध्यात्म की खोज के अंदर, तो एक दुविधा इंसान के अंदर होती है, और वो ये कि बाहरी दुनिया और भीतर की दुनिया ये दोनों बिल्कुल अलग है। जब इंसान भीतर की दुनिया में प्रवेश करता है, आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ता हुआ जब ध्यान मुद्रा में बैठ करके जीवन के अंदर आध्यात्म की गहराइयों में उतरता है, तो उसे बड़े ही अलौकिक अनुभव भी होते हैं और वो परमात्मा के दिव्य रूप का साक्षात्कार भी करता है। उस परमात्मा के ज्योत स्वरूप का वो दर्शन भी करता है। लेकिन वो आनंद इतना अच्छा आनंद होता है कि जब व्यक्ति बाहरी दुनिया में आता है तो ये बाहरी दुनिया उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। ऐसे में व्यक्ति इस संसार को, परिवार को, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके आंतरिक अनुभव के अंदर इतना लीन हो जाता है कि कई बार वो संन्यास की स्थिति में पहुंचता है या अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से भी मुंह मोड़ लेता है। लेकिन दर्शकों, एक चीज को समझना है, आध्यात्म के अंदर भी दो तरह की परिस्थिति होती है। एक होता है संन्यास मार्ग और एक होता है गृहस्थ मार्ग।
और हमारे शास्त्र ग्रंथों में गृहस्थ मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग बताया गया, यानी कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए यदि आप आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ते हैं तो वो संन्यास मार्ग से भी श्रेष्ठ मार्ग है। ये हमारे आध्यात्म का जिन्होंने अनुभव किया उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया कि समाज के अंदर जरूरी नहीं है कि यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने संसार से या अपने परिवार से मुक्त होना पड़ेगा। अगर इस चीज को समझना चाहे तो हम एक शास्त्र ग्रंथों के अंदर ही एक कथा वर्णित है, उसके आधार पर आज इस चीज को समझते हैं। राजा जनक जो कि राजा भी थे लेकिन साथ में वो सन्यासी भी कहलाते थे। एक समय की बात है, उनके दरबार के अंदर एक सज्जन आए और आकर के ये कहते हैं कि राजन, आप वैसे तो राजा हैं, महलों में रहते हैं, सभी सुखों का भोग करते हैं, लेकिन फिर भी आपकी गिनती संतों में होती है, ऐसा क्यों? तब यहां पर राजा जनक उन्हें कहते हैं कि मैं इस बात का जवाब आपको कल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ करने के लिए कहता हूं, आप वो जरूर करें। यहां पर वो उनसे कहते हैं कि आप मेरे पूरे महल का भ्रमण करें, आप मेरे महल के अंदर जहां भी जाना चाहते हैं वहां जाएं, मेरे सारे भोग विलासिता की वस्तुओं को आप देखें और आनंद लें उसका, और कल मैं आपके सामने इस प्रश्न का जवाब आपको जरूर दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब आप मेरा महल भ्रमण कर रहे होंगे, मेरे इस महल की सुंदरता को निखार रहे होंगे, उससे पहले मैं आपके हथेली पर एक तेल का पात्र रखूंगा और वो तेल का पात्र पूरा भरा हुआ होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उस पात्र में से एक भी तेल की बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मेरे 2 सैनिक आपके पीछे चलेंगे और वो उसी समय तलवार से आपकी गर्दन भी काट देंगे। अब ये सुनकर के वो व्यक्ति बहुत ही भयभीत हो गया, लेकिन जैसा कि राजा ने कहा उन्होंने उसका अनुसरण भी किया। अगले दिन सुबह उन्हें पूरे महल का भ्रमण कराया गया, लेकिन हथेली में एक तेल का पात्र रख दिया गया और वो तेल का पात्र पूरी तरह से भरा हुआ था। अब शाम तक उन्होंने पूरे नगर का भ्रमण किया, स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग किया, सारे महल को देखा, लेकिन जब शाम को वो लौटकर आए तो राजा जनक ने उनसे पूछा, बताइए मेरे महल का कौन सा हिस्सा आपको बहुत ही सुंदर लगा? मेरे बगीचे का कौन सा फूल आपको सुंदर लगा? मेरे रत्न आभूषण आपको कैसे लगे? और जो भोजन आपने किया उनका स्वाद आपको कैसा लगा? तो यहां पर वो व्यक्ति कहता है, राजन, मैंने यूं तो आपके पूरे नगर का भ्रमण किया है, सभी सुखों को भोगा है, लेकिन मेरा हर वक्त ध्यान इस तेल के कटोरे पर था, क्योंकि यदि इसमें से एक तेल की बूंद भी नीचे गिरती तो मेरे प्राण चले जाते। इसीलिए मैंने आपके नगर के हर हिस्से का भ्रमण किया, हर सुख का भोग किया, लेकिन मुझे नहीं पता उनका स्वाद कैसा था, वो कैसे लगते थे, क्योंकि मेरा ध्यान तो हर वक्त इस तेल के कटोरे पर था। तब राजा जनक उन्हें कहते हैं कि यही स्थिति मेरी भी है। बेशक मैं इस राज्य का राजा हूं, सारी भोग विलासिता की वस्तुएं मेरे पास हैं, लेकिन फिर भी मेरा चित्त हमेशा परमात्मा के ध्यान में लगा रहता है। यही कारण है कि मैं इनमें लिप्त होते हुए भी निर्लिप्त हूं, यानी कि उन सुखों का भोग करते हुए भी इन सुखों का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ता है। यही होता है आध्यात्म और हमारे व्यवहारिक जीवन के बीच में एक संतुलन। यानी हमें भी अपने जीवन के अंदर ईश्वर की दी हुई हर चीज का भोग करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। ऐसे में यदि हम आसक्त नहीं होंगे उन चीजों के प्रति, तो हम इन चीजों को, इस संसार के सुख सुविधाओं को भोगते हुए भी उसके अंदर निर्लिप्त नहीं होंगे, और हम उन पाप कर्मों को कभी अपने जीवन में नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से इंसान अपने जीवन में दुखों को आमंत्रित करता है। इसीलिए जीवन के अंदर आध्यात्म और व्यवहारिक जीवन के अंदर एक संतुलन होना बहुत जरूरी है कि ईश्वर ने जो हमें दिया वो हमें हमारे सामाजिक जीवन को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को और हमारे जीवन को सुगम चलाने के लिए दिया।
उससे अधिक आसक्ति यदि हमारी इन चीजों में होगी तो ये हमारे लिए संकट का कारण है, और अधिक अनासक्ति भी हमारे लिए परेशानी का कारण है। क्योंकि यदि हम अध्यात्म के मार्ग पर जा रहे हैं और फिर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी हम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, और ये भी एक तरीके से हमारे अपने कर्मों को बनाने का एक तरीका है। यानी कि जीवन में जो हमें मिला, पति पत्नी माता पिता बच्चे, वो सब हमारे पूर्व जन्म के कर्म संस्कारों की वजह से ही हमें वो रिश्ते मिले हैं। ऐसे में यदि हम उनका निर्वहन ना करके सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म के मार्ग पर चले जाएंगे, संसार से विरक्त हो जाएंगे, तो भी हम अपनी जिम्मेदारियों से भटक रहे हैं। ऐसे में गृहस्थ जीवन में रहते हुए यदि हम आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, उत्तम मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। दर्शकों, ये एक ऐसी चीज थी जो अक्सर हम भूल जाते हैं और अपनी परेशानियों में इतना खो जाते हैं कि हमें लगता है कि जीवन के अंदर अगर खुशी मिली है तो यही सब कुछ है, और अगर दुख मिला है तो अब हमारा जीवन अंधकार में हो गया। या फिर कुछ लोग होते हैं जो इन सब चीजों को छोड़ करके अध्यात्म के मार्ग पर चले जाते हैं। ऐसे में हमें इनके बीच में एक सामंजस्य बनाना जरूरी है। ये बैलेंस होनी चाहिए, यानी इनका उपभोग भी होना चाहिए, लेकिन इसमें निर्लिप्तता हमारी नहीं होनी चाहिए। हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व इसमें ना हो, और ऐसा भी ना हो कि हम इन चीजों को बिल्कुल छोड़ दें और एक सन्यासी के मार्ग पर चले जाएं कि हमें तो इस संसार से कोई मतलब ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह ये नहीं है दर्शकों कि सन्यास का मार्ग गलत है, या मैं सन्यास के मार्ग के विषय में कोई गलत बात कह रहा हूं। सन्यास का मार्ग एक अलग मार्ग है। सन्यास के मार्ग पर चलना यूं आसान नहीं है। सन्यास के मार्ग पर चलना इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग करके तो सन्यास मार्ग पर नहीं जा रहे हैं। यानी कि एक आंतरिक अनुभूति को लेने के बाद यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर जा रहे हैं और उससे भी आप जन कल्याण की भावना अपने अंदर रखते हैं, तो ये मार्ग श्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके, परेशानियों से भाग करके यदि हम आध्यात्म का मार्ग अपना रहे हैं या सन्यास का मार्ग अपना रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आध्यात्म का मार्ग हमें इन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है, और इन परिस्थितियों से जूझते हुए ही हमें उन्नत मार्ग की ओर बढ़ने का रास्ता देता है। और सन्यास मार्ग हमें औरों को भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का कार्य हमसे करवाता है। इसीलिए एक बहुत महीन रेखा है इसके बीच में, और उसको हमें समझना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारे बहुत से दर्शक ये जानना चाहते थे कि हम आध्यात्म के मार्ग पर बढ़े तो हमें क्या फल मिलेगा, या हम आध्यात्मिक रास्ते पर ज्यादा जाएंगे तो हमें हमारी उन्नति किस तरह से मिलेगी। एक बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जिनका उत्तर व्यक्तिगत देने की जगह मैंने समझा इस वीडियो के माध्यम से यदि दूंगा तो आप लोगों को उसका ज्यादा लाभ मिलेगा। उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी को लेकर के मैं आपके सामने आऊंगा। तब तक हमारे इस चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।